जगत पिता को शत शत प्रणाम। जय जगत के उद्घोषक महात्मा गांधी अमर रहें, विश्व शांति अमर रहे। प्रिय दोस्तों, आज हम देन हेग जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह है, उसके साथ लगते एक और शहर जूतरमीर, जिसका अर्थ है स्वीट वाटर लेक, मीठे पानी का एक झील वहाँ हैं। हम आए तो हैं एक दावत में। मेरे एक बहुत प्रिय मित्र सहारनपुर के वरिष्ठ एडवोकेट जनाब राशिद जमील साहब, जो मेरे क्लास फेलो भी रहे लॉ में और जिन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में और हमने मिलकर काम किया। लॉ फैकल्टी में वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, मैं सेक्रेटरी रहा। उनकी बहुत ही प्रिय बेटी फराह ने हमें आमंत्रित किया है खाने पर मुझे बेहद प्रसन्नता उनके पति मेराज अख्तर साहब से भी होती है। पहली बार भी वो मुझे अपने पसंदीदा जगह पर ले गए थे और आज भी उनका ये आग्रह है कि वे मुझे एक अन्य स्थान पर ले जाना चाहते हैं। अभी मुझे मालूम नहीं कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ मुझे ले जाना चाहते हैं, पर वो शायद मेरे मन के भावों को समझते हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम जाएंगे ऐसे स्थान पर और आपको भी साथ ले जाएंगे ताकि मेरे साथ आप भी उसका आनंद ले सकें। दोस्तों, आज हम हिंदुस्तान से तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जिसे जूतरमीर यानी कि मीठे पानी का शहर, स्वीट वाटर लेक के नाम से जाना जाता है, उसके ओस्तरमेर एक उपनगर में है। इस नगर की खासियत ये है कि ना तो यहाँ भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, ना ही कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें हम भारत प्रेमी कह सकते हैं, परंतु ये ज़रूर है कि इस शहर में भारत के एक महान आत्मा, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसकों, अनुयायियों की संख्या किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। हम अपने भारत में भी देखें तो भारत में मैं कई जगह गया। काशी पर एक घाट है, महात्मा गांधी घाट। कन्याकुमारी पर भी एक स्थान महात्मा जी के नाम पर बना हुआ है, वहाँ मूर्ति भी लगी हुई है। और पटना में गांधी सेतु बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। परंतु महात्मा जी के नाम पर किसी ने कोई नहर देखनी है तो उसे नीदरलैंड में आना होगा। यहाँ के लोगों ने महात्मा जी को सम्मान देने के लिए ये नहर का नाम महात्मा गांधी सिंघेल यानी नहर, और इसके दोनों तरफ जो सड़क है उसका नाम महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी के नाम पर सड़क दिया गया है, और जिसको ये लोग डच भाषा में महात्मा गांधी सिंघेल के नाम से ही कहते हैं, क्योंकि नहर का नाम है, इसलिए दोनों तरफ की सड़क का नाम भी महात्मा गांधी सिंघेल है। और दूसरी तरफ फ्रांस की एक महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी के नाम की सड़क है। हम जानते हैं कि मैडम क्यूरी ने
न्यूक्लियर एटम्स की खोज की थी और बाद में उनको पुरस्कार मिला। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की खोज की। उन्हें कोई पुरस्कार की लालसा तो नहीं रही, परंतु उनके नाम पर दुनिया भर के पुरस्कार हैं। तो हमारे बहुत ही मेरा मन था प्रिय साथी मेराज अख्तर साहब ने मुझे, जब हम आज उनके यहाँ आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको लेकर चलता हूँ आज उस स्थान पर जहाँ महात्मा जी के नाम पर नहर है और सड़क भी है। तो आइए हम अपने राष्ट्रपिता जो विश्व वंदनीय हैं, जो जगत पिता हैं, उनके नाम पर 10,000 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में इन जो असामान्य जगह हैं उनके दीदार कर रहे हैं। मैं राम मोहन राय। मेराज अख्तर साहब हमारे बहुत ही प्रिय लोगों में हैं। आप मेरे बहुत ही अजीम दोस्त राशिद जमील साहब के सन इन लॉ हैं। हम जब जब नीदरलैंड में आए तब आपने मुझे नई नई जानकारियाँ दी। उत्तरेक्त में गए तो आपने मुझे गांधी जी के स्टैचू पर ले गए, और तब दानियल 1 साल छोटा था, यानी कि अब ये अगर 3 साल का है तो उस समय 2.5 साल का था। और तब इन्होंने मेरे कंधे पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी। पर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ आज मेराज अख्तर साहब मुझे लेकर आए हैं, वो है महात्मा गांधी की इस मूर्ति के पास। और आप देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि 10,000 किलोमीटर दूर भारत से, जहाँ की भारतीयों की संख्या नगण्य है, आप देखें क्या इस पूरे देश में तकरीबन 40,000 के करीब भारतीय हैं। और बहुत लोगों को कम को मालूम है कि गांधी जी की कितनी प्रतिमाएं यहाँ लगी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं 4 हैं, मैंने तो 4 को ही दर्शन किए। एक मैंने देखी एम्स्टर्डम में, चर्चिलियन लेन में। चर्चिल वो व्यक्ति जो गांधी जी को कहता था एक अधनंगा फ़कीर, और जिसने बापू से मिलने से इनकार कर दिया था, उसके नाम पर बने पार्क पर महात्मा जी की एक मूर्ति लगी हुई है। और 2 मूर्तियां मैंने देखी देन हेग में। एक तो पीस पैलेस में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति, वहाँ घुसते ही मुख्य द्वार के पास ही बापू की मूर्ति है, और उसके साथ ही उनके प्रिय शिष्य नेल्सन मंडेला की मूर्ति है। और एक मूर्ति देखी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जो यहाँ का बना हुआ है नीदरलैंड में, वहाँ हमने बापू की मूर्ति देखी। और एक मूर्ति हमने उत्तरेक्त में देखी, वहाँ भी उस मूर्ति को दिखाने के लिए मेराज साहब मुझे लेकर आए थे। और आज फिर हम इस कस्बे में आए हैं, तो यहाँ भी हम बापू की मूर्ति देख रहे हैं। और ये मूर्ति 2001 में लगी थी, 5 मई 2001 को, जब यहाँ एम्बेसडर थे श्री पी मैनन जी, उनके सौजन्य से ये मूर्ति लगी थी। और यहाँ मैडम रियल एक इस्टेट हैं, मदन रियल इस्टेट, उन्होंने इस मूर्ति को सौजन्य प्रदान किया। तो हम ये देख रहे हैं कि बापू के बारे में लोग मुझे कहते हैं कि तेरे को कुछ और नहीं मिलता क्या? बापू गांधी जी की मूर्तियाँ भारत में कम है क्या? भारत में कम नहीं है, परंतु जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ बापू की मूर्तियाँ देखकर, बापू के संस्थान देखकर मन गदगद हो जाता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर धार्मिक दृष्टि को तो नहीं मैं कह सकता, परंतु अगर किसी व्यक्ति का राजनीति में शुचिता के क्षेत्र पर धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए, अध्यात्म को जोड़ते हुए, अगर किसी एक व्यक्ति की पूरी दुनिया के अंदर
पहचान है वो महात्मा गांधी है। और इसलिए महात्मा गांधी हमारे देश की एक पहचान बन गया है। हम इस देश में चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी रंग का हो, वो महात्मा जी को उसी तरह से आदर देता है जिस तरह से हम भारत के लोग देते हैं। मेरे ख्याल भारत के लोगों से भी ज़्यादा यहाँ के लोग गांधी जी को आदर देते हैं। और आज हम न केवल महात्मा गांधी नहर के किनारे हैं, बल्कि उसकी दोनों तरफ जो यहाँ सड़क बनी हुई है, जिसको महात्मा गांधी सेंगेल के नाम से ही जाना जाते हैं, वहाँ भी खड़े हैं। और आप देखें कि इस जगह को कोई ऐसे नहीं छोड़ा गया, उसकी खूबसूरती को किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है ताकि यहाँ सैलानी आए, पर्यटक आएँ और फिर देखें इस जगह की सुंदरता को। इसलिए भी यहाँ से बहुत खूबसूरती से जचाया गया है। तो आज मन गदगद हो गया जब मेराज साहब ने मुझे कहा कि आपको आज हम महात्मा गांधी की मूर्ति दिखाएं। तो मैं तो समझा था कि 4 ही मूर्तियां हैं, पर अब मुझे धीरे धीरे जानकारी लग रही है कि नीदरलैंड का कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर नहीं है जहां महात्मा गांधी के नाम पर कोई ना कोई संस्थान, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई मूर्ति न बनी हुई हो। तो इस बात से पता चलता है कि बापू भारत में ही नहीं, अभी दुनिया में जगत जगत वंदनीय है। तो इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे। और इसी नहर पर महात्मा गांधी के एक बहुत ही प्रिय शिष्य और अनुयायी, बापू ने तो सत्याग्रह का सिद्धांत भारत में दिया, उसके प्रयोग से हमने आज़ादी हासिल की, पर उसका सही ढंग से एक बेहतरीन क्रियान्वयन और जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने किया था, उनके नाम पर एक ये पुल बना हुआ है। और ये पुल एक रेलवे स्टेशन के रूप में है जहाँ से ट्रेन्स आती जाती हैं, और ये उसी नहर के किनारे उन 2 सड़कों के साथ लगता हुआ स्थान है। हम इस बात को जानते हैं कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की। उसके फ़ौरन बाद दुनिया भर में गुलाम देशों में जो संघर्ष चल रहे थे वो तेज हुए और धीरे धीरे दास्ता की जंजीरें टूटती चली गई। अंग्रेज जिसके शासन के बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज कभी नहीं छुपता, यानी कि जहाँ जाओ, किसी भी देश में चाहे चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, भारत में चले जाओ, सब जगह अंग्रेजी शासन था। वो सूरज अस्ताचल की तरफ चला गया और एक समय ऐसा आया कि दुनिया में स्वतंत्रता की लहर उठी और दुनिया भर के लोग स्वतंत्र हुए। और उसकी आखिरी कड़ी में
जो सबसे बड़ा स्वतंत्रता का विजय घोष था, वो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा जी के प्रयोगों को करते हुए नेल्सन मंडेला ने किया था। अपने जीवन को जेल में काट दिया, पर उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के जो सफल प्रयोग थे उनको अपने देश में लागू किया और अंततोगत्वा उन्होंने न केवल अपना देश आज़ाद किया, अपितु पूरी दुनिया में एक नई आंदोलन की शुरुआत की। तो आज हम बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए ख़ास तौर से कि इतनी दूर एक छोटे से कस्बे में हमने ना केवल महात्मा जी पर बनी एक नहर को देखा, दोनों तरफ उसके सड़कों को देखा, अपितु साथ साथ उनके प्रिय शिष्य नेल्सन मंडेला ब्रुज, जिसको यहाँ ब्रुक कहते हैं, ब्रिज कहते हैं, उसके भी दर्शन किए। तो आज मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ कि हम ऐसे स्थान पर आ पाए और इतनी दूर आकर भी जो बापू के प्रति भाव थे उनकी अभिव्यक्ति को हमने यहाँ किया। मैं राम मोहन राय पुनः पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस प्रयास को देख रहे हैं, अपितु सराहा भी रहे हैं, और इस नीदरलैंड की धरती से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यह है नेल्सन मंडेला ब्रुक, नेल्सन मंडेला ब्रिज। ये हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये और आप देखेंगे कि उसके नीचे उतरकर ये बस स्टैंड है, फिर साइकिल स्टैंड है, और आप इस ब्रिज की भव्यता को देखिए कितना आनंदित है। और ये श्रद्धांजलि है महात्मा गांधी को, उनके विचारों को, उनके सत्याग्रह को, न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी जो मैडम क्यूरी रही और उनके जो प्रिय शिष्य रहे नेल्सन मंडेला को